सदरी कर्मा में हमारा ये केनाल का काम हो रहा है, उसमें हम लोग इसको डिस्चार्ज करेंगे। अभी काम चल रहा है उधर 3.9 हम लोग सुनते आए थे कि अब नहर का पानी आएगा। अब देख सकते हैं पाइपलाइन के द्वारा यहाँ तक आएगा और यहाँ से आरसीसी नली के द्वारा सिंचाई का व्यवस्था दिया जाएगा। नमस्कार बिहार, मैं हूँ लोकेश और आज हूँ बिशुनपुर कैनाल, जो कि सिंचाई प्रणाली का एक व्यवस्था किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। उसकी काम की शुरुआत हो चुकी है और आज उसी विषय पर बात करने के लिए तो मिलते हैं मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हैं और साइड इंचार्ज हैं, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सर, मेरा नाम संतोष कुमार यादव हुआ। इस कंपनी का स्टोर इंचार्ज हैं हम लोग। मटेरियल का यहाँ पे हैंडलिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात कि सर, ये हम लोग जो इंटेक वेल का काम कर रहे हैं, जिस एरिया में पानी के सिंचाई का सुविधा नहीं है प्रॉपर तरीके से, हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सारा इधर के एरिया में जो भी हम जा रहा है पानी, ताकि सारा एरिया को हम सिंचाई का पानी दे सकें। इस काम कब से शुरुआत हुआ है सर? ये हमारा काम का शुरुआत अभी जस्ट दिसंबर से हम लोग स्टार्ट किए हैं, लास्ट वीक से, और अभी हमारा काम बढ़ते जा रहा है। पहले शुरुआत फैब्रिकेशन से हुआ। हाँ, पहला फैब्रिकेशन हम लोग कर रहे हैं इंटेक वेल के लिए अपना, जो हम लोग अपना पानी के अंदर काम कर सकें। सदरी कर्मा से नहर जुड़ती है, यहाँ से तो पाइपलाइन के माध्यम से जाएगा, वहाँ से जो जुड़ती है उसका क्या प्रोसेस है सर? उसका वहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ से लिफ्ट है, पाइप द्वारा लिफ्ट करेंगे पानी को, और हम वहाँ सदरी कर्मा में हमारा ये केनाल का काम हो रहा है, उसमें हम लोग इसको डिस्चार्ज करेंगे पानी। सदरी से लेकर के बिशुनपुर बागा तक हम सिंचाई का काम करेंगे। किस समय तक पूरा हो सकता है ये काम, ताकि किसानों को जल्द से जल्द इससे लाभ पहुंच सके? तो हमारा जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 24 मंथ का है। अच्छा, हम लोग लगे हुए हैं कि जितना जल्द हमारा टाइम पे इस प्रोजेक्ट को खत्म कर पाए। चलिए, धन्यवाद। किस टेक्नीशियन पे काम कर रहा हूँ? किसानों के लिए जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है, बेल का काम चल रहा है, कटिंग एज का काम स्टार्ट हो चुका है, इसका पाइलिंग का है और पाइल लिनियर भी रेडी हो रहा है पाइलिंग के लिए, और रेनफोर्समेंट का स्टील का भी काम चल रहा है। बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है मेरा। लगभग 24 मंथ के अंदर में हम लोग जिस तरह से चल रहा है काम हो जाएगा। जो मिट्टी वर्क का काम चल रहा है उसका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे चल रहा है? मिट्टी का फिलिंग का भी काम चल रहा है, उधर का भी फिलिंग का, कैनाल का जितना है 3.9 किलोमीटर का है, वो भी क्लियर हो ही गया वहाँ का। वहाँ पे जो देखा जा रहा है कि पहले जो कैनाल था उसको फिलिंग कर दिया गया है। फिलिंग करने के बाद उसमें क्या किया जाएगा? लाइनिंग का वर्क होगा वहाँ पे, आरसीसी जो कैनाल का काम होगा वहाँ पे। अभी फिलिंग कंपैक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, आप ये कहने का मतलब कि उसमें आरसीसी का नाला जैसा निकलेगा, नाला जैसा निकलेगा, और उससे कनेक्ट किया जाएगा खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए। हाँ, WRD का ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इंटेक के नेता हैं श्री भोला यादव जी, और इस प्रोजेक्ट को लाने में इन लोगों का अहम भूमिका रहा है। तो इसके बारे में लोग जानना चाहेंगे कि इसका जो पूरा प्रोसेस है, सरकार से इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या क्या बातें हुई थी सरकार से। तो आप आए इस प्रोजेक्ट के स्थल पर और स्वयं अपने आंखों से देखकर और हमारे क्षेत्र के किसानों को आप दिखाना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग का ये जो है कि बचपन का सपना था कि हमारे क्षेत्र में बिशुनपुर कैनाल था, और उस कैनाल को जो है कि एनपीजीसी परियोजना जब यहाँ पे आई और जब बनने लगा, ये कैनाल जो है कि नबीनगर का जो मेन आपका कोयल नहर जो है उससे कनेक्टेड थी। तो एनपीजीसी परियोजना को बनने से उस प्लांट को जो है कि नहर को भर दिया गया, और फिर इसके बाद नहर कट गई। किसान का जो एक उम्मीद था, बिशुनपुर नहर का जीर्णोद्धार करने के लिए अपना कमेटी बनाएंगे, और किसानों के द्वारा कमेटी बनाया गया जिसका नाम भारत भूमि संघर्षशील किसान यूनियन है। उसके हम अध्यक्ष हैं, राधे जी हैं, वो सचिव हैं, और हम लोग जितने भी क्षेत्र के किसान हैं मिलजुल के इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए लगभग 5-7 साल लगातार जो है कि हम लोग कोशिश किए, जिसमें डीएम यहाँ के वो चले गए, वो जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल जी, उनका फर्स्ट में उनका अहम भूमिका रहा। इस नहर का सर्वे कराया, वरना विभाग को उत्तरी कोयल नहर को पता ही नहीं था कि हमारी नहर जो है कि अवशेष बची हुई है। बिहार का ये रोल मॉडल नहर जो है कि बिहार सरकार के द्वारा मंजूरी मिला, जिसका लागत 1 अरब 31 करोड़ 54 लाख रुपया का है। हम लोग संबंधित जो उत्तरी कोयल के नहर के जो इंजीनियर थे, उन लोगों ने भी अपना पूरा
ताकत लगाया इस जो ये नहर बनी थी ऊपर में ये सिरे पे, हाँ। जो पश्चिम की ओर जाती है औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद होकर पटना तक जाती है, ये लगभग 1966 ईस्वी में इसका खुदाई स्टार्ट हुआ था। उस समय इसके जो ऊपरी क्षेत्र थे वो क्यों वंचित रह गए थे सिंचाई के व्यवस्था से? और इतना दिन कारण रहा तो अब सरकार उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने इस प्रकार से चिंतन मनन नहीं किया कि इससे और क्या लाभ लिया जा सकता है। आज हम लोगों को लगा कि इंदरपुरी डैम जो मतलब समुंदर हमारे पास में है और हम लोग जो अगल बगल के यहाँ के साथ के किसान हैं वो एक बूंद पानी के लिए प्यासे हैं। बहुत अच्छे हमारे साथ सहयोगी मिले जिन्होंने सहयोग किया इस कमेटी को और किसान को जागरूक किया। आज पूरे समस्त किसान और जनप्रतिनिधि के आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट जो है बिशुनपुर कैनाल का वो कब तक हो जाएगा जिससे किसान लाभ ले सकेंगे, सिंचाई हो सकेगा खेतों में, लोग खुशहाल जीवन जी पाएंगे? हम लोग निरंतर जो है कि कंपनी पे अपना ध्यान लगाए हुए हैं ताकि कंपनी कार्य में भी प्रगतिशील रहे और प्रगति इसको देने के लिए पूरा किसान तत्पर है। और कोशिश है कि लगभग मतलब इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष जो है कि पानी का जो है कि यहाँ से शुभारंभ हो जाएगा, ऐसा उम्मीद हम लोगों को लग रहा है। इनका काम जो है बहुत अच्छा है अभी तक। अच्छा, जो यहाँ काम चल रहा है फैब्रिकेशन का उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। इंटेक वेल बनेगा जिसमें मोटर रहेगी, 3 मोटर रहेगा यहाँ पे। 1 मोटर स्पेयर में रहेगा और 2 मोटर से पानी जाएगा। जैसे 1 मोटर से जो पानी जाएगा वो डायरेक्ट जाकर बिशुनपुर कैनाल नहर में गिरेगा, जिससे कि आपको कम से कम मतलब 30-40 गांव जो है कि सिंचित हो। जैसे मतलब एक चमत्कार है, हाँ। चमत्कार है इस क्षेत्र के लिए, चमत्कार है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद होला जी। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये इंदरपुरी बराज और ये बिशुनपुर कैनाल है, पाइपलाइन के द्वारा यहाँ तक आएगा और यहाँ से आरसीसी नली के द्वारा पटवन का सिंचाई का व्यवस्था दिया जाएगा। पाइप के द्वारा इंदरपुरी से यहाँ आएगा और यहीं लैंड करेगा और ये आरसीसी का नाला के द्वारा किसानों के खेतों तक पानी पहुँचेगा। नाला के बगल में 10 फीट का रोड भी बनाया जाएगा, ऐसा जानकारी के मुताबिक मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो ये थी आज की खबर। अगर आप चाहते हैं कि आप गांव जवार या किसी तरह की जो समस्या है उसको बताने के लिए कमेंट करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।